नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेमुसी बुक क्लास 10th का संस्कृत का तृतीय पाठा व्यायाम सर्वदा पद्य भाग 3। भाग 1 में हमने पढ़ा था अनुवाद, भाग 2 में हमने पढ़ा था उसका प्रश्न उत्तर, और आज हम भाग 3 में पढ़ेंगे पद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर। मतलब पद्य जो श्लोक दिए हैं उसके हम प्रश्न उत्तर को हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्नों के उत्तर। श्लोक को देखते हैं। अधोलिखित श्लोकाशान पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, मतलब निम्नलिखित श्लोक के को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए पढ़ते हैं। शरीरायस जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम रिमेदनिया समन्तता। तो इसका अर्थ क्या है? शरीर के परिश्रम, शरीर का परिश्रम, आयास जन्म, आयास मतलब परिश्रम होता है, शरीर का परिश्रम जन्य कार्य व्यायाम कहलाता है। इसे कर सुखी देह की समन्तता पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए, है ना। इसका अनुवाद हमने पहले भी पढ़ा है, भाग 1 में हमने इसका पूरा का अनुवाद पढ़ा है। अब देखिए उसका प्रश्न उत्तर कैसे बनेगा। कस्य आयास जन्म कर्म व्यायाम कथ्यते, किस परिश्रम के कार्य को व्यायाम कहा जाता है? किसके परिश्रम कार्य को व्यायाम कहा जाता है? व्यायाम कहते तो शरीरास जन्य, शरीर के परिश्रम के कार्य को व्यायाम माना जाता है ना। तो कस्य की जगह में आ जाएगा शरीरास। किम कृत्वा देहम रिमेदियान, क्या करके देह की मालिश करनी चाहिए? क्या करके? व्यायाम करके पूरी देह की मालिश करनी चाहिए। तो वे यहाँ पर आ जाएगा व्यायाम, व्यायाम आ जाएगा। पूर्ण वाक्य उत्तरत है। कीदृशम कर्म व्यायाम इति कथ्यते, कैसा कर्म को व्यायाम कहा जाता है? तो शरीरायस जन्नम कर्म व्यायाम कथ्यते हो जाएगा। उसके बाद देखो प्रदत्त विकल्प भू उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, है ना। दिए गए विकल्प में से उत्तर को चुनकर लिखना है। श्लोक के क्रियापदम किम, श्लोक में क्रियापद क्या है? तो यहाँ पर पूरे श्लोक को पढ़ेंगे तो पूरी तरह मालिश करनी चाहिए, ये क्रिया है। तो विमिदनिया जो है वह क्रिया होगा। परिश्रम इत्यर्थ किम पदम प्रयुक्तम, परिश्रम का और किसकी जगह में प्रयोग कर सकते हैं? परिश्रम का मीनिंग क्या है? आयास मतलब होता है परिश्रम, तो इसकी जगह में परिश्रम, आयास की जगह में परिश्रम को भी हम लिख सकते हैं। शरीरा आयास जन्म इति पद से विशेष पदम किम, शरीरा आयास जन्म में विशेष पद ढूंढना है। तो शरीर जो है वह विशेष्य है, विशेष्य पदम है। तो विशेष्य पद देखते हैं। तत्कृत्वा शरीरा आयास जन्म कर्म, कर्म जो है शरीर आयास जन्म जो है वह विशेषण है, तो कर्म जो है वह विशेष्य हुआ। तो यहाँ पर आंसर आएगा कर्म। उसके बाद देखते हैं आलस्यम इति पद से विलोम पदम किम, आलस्यम जो है उसका विलोम पद हमको लिखना है। तो विलोम पद क्या हुआ? आलस्यम मतलब आलसी, तो विलोम होगा आयास, आयास मतलब होता है ना। तो आलसी और आयास मतलब परिश्रमी, तो इसका विलोम हो जाएगा परिश्रमी, तो आयास हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सेकंड श्लोक। शरीरोपचया कांति गात्रा नाम सुविभक्तता दीप्ति अग्नित्व आलस्यम स्थिरत्वम लाघवा मृजा, ये दिया हुआ है। तो एक पदेन उत्तरत है। गात्रा नाम कांति कथम भवति, ये इसका अनुवाद क्या हुआ? इसका अनुवाद मैंने पढ़ाया भी था, है ना। तो व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, शारीरिक अंगों की सुंदरता, कांति गात्रा नाम मतलब शारीरिक अंगों की सुंदरता, संपूर्ण शरीर का सौंदर्य होता है। सुविभक्ता संपूर्ण शरीर का सौंदर्य होता है। जठराग्नि में प्रकाश आता है, और आलस्य दूर होता है, आलस्य में कमी होती है। और स्थिरत्वम है ना, तो आलस्य में कमी होती है, दृढ़ता आता है, और हल्कापन हो लगता है, और शरीर की स्वच्छता भी होती है। तो यहाँ पर है गात्रानम कांति कथम भवति, गात्रानम कांति कथम भवति, गात्रा किससे होती है? व्यायाम से होती है, तो व्यायाम हो जाएगा। कथम मतलब व्यायाम, शरीर में जाए किम कर्तव्य, शरीर की स्वच्छता कैसी करनी चाहिए? व्यायाम से, तो व्यायाम हो जाएगा व्यायाम। यहाँ पर हो व्यायामेन किम किम भवति, व्यायाम करने से क्या क्या होता है? तो ये पूरा श्लोक लिख देंगे। शरीर उपचया कांति गात्रा नाम सुविभक्तता दीप्ति अग्नित्वम आलस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा भवति,
ठीक है। उसके बाद भाषिक कार्यम है। स्वच्छता इति पदस्य पर्याय पदम श्लोके किम भवति। स्वच्छता का पर्याय पद क्या है, तो इस श्लोक से देख के लिखेंगे। मृजा मतलब होता है स्वच्छ, तो मृजा आ जाएगा आंसर। अस्थिरत्वम इति पदस्य विपर्यय पदम श्लोके किम भवति। अस्थिरत्वम का विपर्यय मतलब विलोम शब्द होगा स्त्रीत्वम, तो स्त्रीत्वम हो जाएगा। शरीर उपचया अत्र विशेष्य पदम किम अस्ति। शरीर उपचया का विशेष्य पद लिखते, शरीर प्लस उपचय, तो शरीर जो होगा वह उसका विशेष्य पद होगा। यह आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा श्लोक। श्रम क्लम पिपाशो उष्णम शीतादिनम सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परम व्यायाम उपजायते। श्रम क्लम, श्रम की थकान, शारीरिक परिश्रम की थकान, प्यास, उष्ण गर्मी, शीत ठंडी आदि की सहन करने की शक्ति, सहनशीलता और उत्तम स्वास्थ्य, परम आरोग्य, परम मतलब उत्तम और आरोग्य मतलब स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य व्यायाम से ही उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर एक पदेन उत्तरत है। आरोग्यता कस्मात् उपजायते। आरोग्यता किससे उत्पन्न होते हैं। आरोग्यता किससे उत्पन्न होते हैं, व्यायाम से, तो व्यायामात् हो जाएगा। कस्मात् है तो व्यायामात् हो जाएगा। व्यायामात् परम किम उपजायते। व्यायाम परम, परम आरोग्यम उपजायते। क्या उत्पन्न होता है व्यायाम करने से, परम आरोग्य, अच्छा स्वास्थ्य उत्पन्न होता है, तो परम हो जाएगा, परम आरोग्यम हो जाएगा। तो यहाँ पर पूर्ण वाक्य उत्तरत है। व्यायाम किम किम उपजाते। व्यायाम करने से क्या क्या उत्पन्न होता है, तो व्यायाम करने से श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीतादिना सहिष्णुता परम आरोग्यम च व्यायामात् उपजायते हो जाएगा आंसर। निर्देशानुसार उत्तरत है। रुग्णता इति पदस्य विलोम पदम किम। रुग्णता, रुग्णता मतलब रोगी, तो यहाँ पर रोगी तो स्वस्थ, स्वस्थ कौन होगा, आरोग्यम मतलब होता है स्वास्थ्य, स्वस्थ है ना, तो यहाँ पर आरोग्यम उसका विलोम हो जाएगा। ताप पदस्य इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम श्लोकात् चित्वा लिख। ताप, ताप मतलब होता है उष्ण गर्मी है ना, उष्ण, तो उष्ण होगा उसका गर्मी, तो यहाँ पर हो जाएगा उष्ण, उसका पर्याय हो जाएगा। आरोग्यम इति पदस्य विशेषण पदम किम। आरोग्यम, आरोग्यम का विशेषण पद क्या है, तो परम आरोग्यम, तो परम जो होगा वह विशेषण पदम होगा। इस श्लोक की क्रियापदम किम। इस श्लोक में क्रियापद क्या है, तो यहाँ पर उपजायते जो है वह इस श्लोक में क्रियापद है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम न च व्यामिनम मर्तन्त्यो अर्या बलात्। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसके समान, न च अस्ति सदृशम, इसके समान, मतलब व्यायाम के समान कोई भी मोटापा को कम करने वाला नहीं होता है। न च व्यामिना, इसलिए व्यायाम करने से व्यायाम करने वाले व्यक्ति को अर्य, अर्य मतलब होता है शत्रु, बलपूर्वक कुचल नहीं पाते हैं। व्यायाम करने वाले शत्रु को बलपूर्वक नहीं कुचल पाते हैं। इसका अनुवाद है। तो यहाँ पर एक पदेन उत्तरत है। के व्यामिना न अर्दयन्ति। कौन व्यायाम को नहीं हरा सकता है ना, कुचल नहीं पाता, कौन व्यायाम को नहीं कुचल पाता, तो कौन आर्या जो शत्रु होता है वह व्यामिना पुरुष को नहीं कुचल पाता। केन सदृशम किंचित स्थौल्य कर्षणम। किसके समान कोई भी मोटापा को कम करने वाला नहीं होता। केन दिया है तो व्यामेन हो जाएगा आंसर। व्यायाम के समान मोटापा को कम करने वाला कोई नहीं है। पूर्ण वाक्य उत्तरत है। स्थौलस्य अपकर्षणम केन भवति, है ना। स्थौलस्य मतलब मोटापा को दूर कैसे किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है, तो मोटापा को दूर कैसे किया जा सकता है, स्थौल्य अपकर्षणम, है ना, व्यामेन भवति हो जाएगा। प्रदत्त भाषिक निर्देशानुसार उत्तरत है। मित्राणि इति पदस्य विलोम पद। मित्राणि का विलोम पद लिखना है, तो मित्र का शत्रु होगा, तो अर्या मीन्स होता है शत्रु, तो यहाँ पर विलोम पद क्या आ जाएगा, अर्या आ जाएगा। तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तेन किसके जगह में प्रयोग कर सकते हैं, तो तेन दिया हुआ है तो यहाँ तक केन वाला ही आएगा, तो व्यामेन हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ दूरीकरणम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, दूरीकरणम मतलब दूर, तो अपकर्षणम मतलब भी होता है दूरीकरणम, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपकर्षणम। इस श्लोक के द्वितीय पंक्ति क्रियापदम के, श्लोक द्वितीय पंक्ति में क्रिया क्या है, तो यहाँ पर ये देखो अय्या बलात् अर्धयंती व्यामिन दिया है, तो अर्धयंती ही क्रियापद है, तो अर्धयंती आ जाएगा आंसर। उसके बाद श्लोक है न चैनम सहसा क्रम जरा समुधि रोहति स्थिरम स्त्री भवती मांसम च व्याम अभिरितिस च, ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर अनुवाद क्या है इसका, न चैनम सहसा क्रम जरा समुधि रोहति, सहसा जरा मतलब क्या होता है, जरा होता है बुढ़ापा, इस मतलब अचानक से बुढ़ापा, व्यायाम करने से न चरम, इसको करने से अचानक से बुढ़ापा प्रवेश नहीं करता। स्थिर भवती मांसम व्यायाम अभिरितिस्य च, और व्यायाम करने से मोटापा जो होता है, जो शरीर का होती है, शरीर की जो मांस होता है वह भी नहीं बढ़ता, वो स्थिर रहता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, मतलब इसी में तल्लीन, व्यायाम में तल्लीन व्यक्ति का मांस स्थिर रहता है। कस्य मांसम स्थिर भवति, किसका मांस स्थिर रहता है, किसका मांस स्थिर रहता है, तो यहाँ पर आएगा व्यायाम अभिरितस्य, व्यायाम करने वाले व्यक्ति का, व्यायाम अभिरितस्य, व्यायाम करने वाले व्यक्ति का मांस स्थिर रहता है। व्यामिना वार्धक्यम समुधि रोहति इति वाक्यम शुद्धम अशुद्धम वा, व्यायाम करने से वार्धक्यम बढ़ता नहीं है, है ना, अचानक से नहीं बढ़ता है, तो क्या शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य, बढ़ता है बोल रहा है इसमें, तो ये वाक्य अशुद्ध है ना, तो यहाँ पर अशुद्धम वा हो जाएगा। कस्य सकाशम जरा सहसा न समुधि रोहति, किसके समान बुढ़ापा अचानक, किसके पास बुढ़ापा अचानक से नहीं आता, तो यहाँ पर क्या आएगा, जरा समुधि रोहति, किसके बुढ़ापा नहीं आता, तो व्यामिना जो व्यक्ति होता है, व्यामिना सकाशम जरा सहसा न समुधि रोहति, व्यामिना आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए निर्देशानुसार उत्तरत है मित्राणि इति पदस्य विलोम पदम किम, मित्राणि, यहाँ पर देखिए प्रदत्त उचित उत्तरम में संलग्न इत्यर्थ पदस्य पर्याय पदम की, संलग्न का पर्याय पद लिखना है, तो संलग्नस्य का पर्याय पदम क्या होता है, तो यहाँ पर्याय पद मतलब उसका मीनिंग वर्ड क्या होता है, संलग्न मतलब रहना, तो अभिरितस्य का मतलब भी होता है संलग्न, तो यह आंसर आ जाएगा अभिरितस्य। एनम इति सर्वनाम पदम कस्य कृते प्रयुक्तम, एनम, एनम इति सर्वनाम पदम किसकी जगह में प्रयोग कर सकते हैं, व्यामिना के जगह में एनम, एनम सर्वनाम पद जो है वह किसकी जगह में प्रयोग कर सकते हैं ना, तो एनम की जगह में कौन सा सर्वनाम पद व्यामीन की जगह में कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है समुधि रोहति इति क्रियापदस्य कर्तृ पदम किम, कर्ता पद हमको ढूंढना है, समुधि रोहति इति क्रियापद है तो उसका कर्ता ढूंढना है, तो एनम आएगा, जरा आएगा, सहसा आएगा या अक्रम में आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, जरा आ जाएगा, जरा मतलब बुढ़ापा जो है वह बुढ़ापा है, अभिरितिस जो क्रियापद है वह बुढ़ापा करता आएगा, तो जरा आ जाएगा आंसर। जरा इति पदस्य विलोम पदम, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, तो युवा अवस्था मतलब होता है युवा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, युवा अवस्था। उसके बाद श्लोक है व्यायाम स्निग्ध गात्रस्य पद्माभ्याम दुवर्तितस्य च व्यायाधो नो उपसर्पन्ति विनतो वोर्गा वयोरूप गुणे हीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम, ये श्लोक है। तो इसका श्लोक का अनुवाद क्या है, व्यायाम करने के कारण, व्यायाम करने वालों के लिए स्निग्ध गात्रस्य मतलब पसीने से लथपथ शरीर वाले, और पदाभ्यम वर्तितस्य और दोनों पैरों के ऊपर उठने वाले, व्यायाम करने वाले के पास, है ना, दोनों पैर को ऊपर उठाकर व्यायाम करने वालों के पास
पास व्याधो नो सर्पंती। व्याधाय, व्याधाय मतलब क्या होता है, जो रोग होता है, रोग को व्याधाय कहा जाता है। रोग उसी तरह नहीं आते जैसे गरुड़ के पास सर्प नहीं आता। वेनतो नो सर्पंतु वेनतयो उर्गा। उर्गा मतलब होता है, वेनतो मतलब गरुड़, उर्गा मतलब होता है सर्प। सर्प उसी प्रकार नहीं आते। ठीक है। और देखो, वयो रूप गुणे हीनम अपि कुर्या सुदर्शनम। आयु रूप गुणहीन व्यक्ति को भी सुंदर दिखने के लिए सुदर्शन चक्र करने चाहिए, सुदर्शन करना चाहिए। तो कस्य समीपे उर्गा न गच्छन्ति, किसके पास सर्प नहीं आते, किसके पास सर्प नहीं आते, जो व्यायाम करता है उस व्यक्ति के पास सर्प नहीं आते, है ना। तो वेनितस्य यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्यायाम के पास सर्प नहीं आता, उसी प्रकार नहीं आते, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है किसके समीप उर्गा न गच्छन्ति, किसके पास सर्प नहीं आते। तो वेनते के पास मतलब गरुड़ के पास सर्प नहीं आते, तो वेनतस्य हो जाएगा। कस्य है तो वेनतस्य हो जाएगा आंसर इसका। व्यामिना समीपे के न गच्छन्ति। व्यायाम करने वाले के समीप कौन नहीं जाता है, कौन, व्याधाय मतलब रोग नहीं जाते हैं, व्याधाय आ जाएगा यहाँ। व्यामन समीपे व्याधाय न गच्छन्ति, व्याधाय आ जाएगा आंसर। व्यामाय कै हीनम अपि नरम सुदर्शनम करोपि। व्याम कै कौन जो है वह व्यायाम करता है, तो क्या आ जाएगा आंसर। व्यायाम वयो रूप गुणे हीनम अपि। व्यायाम जो है आयु रूप गुण से हीन व्यक्ति भी को सुदर्शन चक्र करने चाहिए, है ना, सुदर्शन करने चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, वयो रूप गुणे हीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम नरम, हीनम अपि नरम सुदर्शनम करोति। तो ये सर्वी व्यक्तियों को भी सुदर्शन करना चाहिए। सर्पा इति पदस्य पर्याय पदम किम। सर्पा का पर्याय पद लिखना है, मतलब मीनिंग वर्ड लिखना है। तो सर्पा को और क्या कहते हैं, उर्गा। उर्गा मतलब सर्प होता है ना, तो उर्गा आ जाएगा आंसर। युक्तम इति पदस्य विलोम पदम किम। विलोम पद लिखते हैं, युक्तम का विलोम पद लिखना है। तो युक्तम का विलोम क्या है, हीनम। हीनम मतलब उसका विलोम हो जाएगा। उर्गा इति पदस्य कर्तिपदम, कर्तिपदस्य कर्तिपदम किम। उर्गा का कर्तिपद लिखना है ना। तो कर्तिपद है, क्रियापद लिखना है हमको। उर्गा का क्रियापद लिखना है। यहाँ पर कर्तिपद दे दिया है लेकिन क्रियापद लिखना है। तो उपसर्पंती जो है वह क्रिया है। डेस सुंदरा अपि सुंदरा भवती रिक्त स्थाने पूर्यत। तो क्या आएगा, व्यामेन से असुंदर व्यक्ति भी सुंदर हो जाते हैं, ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है, व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम मां निर्दोष परिपच्यते। व्यायाम करने से क्या होता है, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति को विरुद्ध भोजन भी पच जाते हैं। अध पका हुआ अनुपयोगी भोजन जो होता है वह भी पक जाता है, और बिना पका हुआ भोजन और भी बिना कोई हानि पहुँचाए निर्दोष के, बिना दोष के भी पच जाता है। का विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। किसके विरुद्ध भोजन भी पच जाता है, किसका विरुद्ध भोजन पच जाता है। व्यामी नर जो है, व्यामी नरः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। तो व्यामी नरः आ जाएगा आंसर, व्यामी नरः। विदिग्धम अविदिग्धम भोजनम व्यायामी नरः कथमेव परिपच्यते। तो यहाँ पर आ जाएगा विदिग्धम अधिग्धम भोजनम व्यायामी नरः कथमेव परिपच्यते। तो यहाँ बिना निर्दोष के पच जाता है, तो निर्दोषम आ जाएगा यहाँ आंसर। फिर पूर्ण वाक्य उत्तरत है, व्यायाम कुर्वत नरस्य कीदृशम भोजनम अपि परिपच्यते। व्यायाम करने से नर के कैसा भोजन भी पच जाता है, पका भोजन भी पक जाता है। तो यहाँ पर आंसर हम विदग्धम अविदग्धम भोजनम व्यायामी नरा, है ना, व्यायामी नरा निर्दोषम ही परिपच्यते हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद देखिए श्लोक के क्रियापदम किम। श्लोक के क्रियापद क्या है, इस श्लोक में क्रियापद क्या है क्रियापद। परिपच्यते जो है वह क्रियापद है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा परिपच्यते। विदग्धम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम किम। विदग्धम का विलोम पद लिखना है, अविदग्धम उसका विलोम हो जाएगा।
विरुद्धम इति पदस्य विशेष्य पदम किम, है ना। विरुद्धम, विरुद्धम क्या क्या विरुद्धम, भोजनम विरुद्धम, तो भोजनम जो है वो उसका विशेष्य पद हो जाएगा। सुपक्वम इति पदस्य पर्याय पदम किम, सुपक्वम का पर्याय, सुपक्वम मीन्स और क्या होता है, विदग्धम मतलब होता है सुपक्वम, तो आंसर आ जाएगा विदग्धम। उसके बाद व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते बसंते च ते संपत्यतमा स्मिता। व्यायाम करने वाले सदा ही बलवानों का और स्निग्ध भोजनम और चिकना भोजन करने वालों के लिए दवा होता है। व्यायाम जो है वह स्निग्ध भोजन मतलब खराब भोजन करने वालों के लिए भी व्यायाम जो होता है वह दवा है। और वह च शीते बसंते, और वह शीतकाल में और बसंत काल में, बसंत ऋतु में भी उनके लिए अत्यंत लाभकारी होता है। व्यायाम जो होता है वह हर ऋतु में अत्यंत लाभकारी होता है। क सदा एव पथ्य, क सदा एव प्रत्यय, तो आंसर क्या आएगा, व्यायाम, है ना, तो व्यायाम आ जाएगा आंसर। क सदा एव पथ्य व्यायाम। शीते बसंते च क पथ्यतमा स्मित, वहाँ पर भी क शीत बसंत में कौन लाभकारी होता है, लाभकारी होता है, व्यायाम, तो व्यायाम आ जाएगा। केसाम व्यायाम पथ्यतमा कथ्यते, कौन से व्यायाम को लाभकारी कहा गया है, तो यहाँ पर शीते बसंते क्या आएगा आंसर, यहाँ स्निग्ध भोजनम बलिनाम, स्निग्ध भोजनम बलिनाम व्यायाम पथ्यतमा कथ्यते, ऐसा आ जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए अनुकूल इत्यस्य परिदस्य पर्याय पदम को, अनुकूल का पर्याय पद लिखना है अनुकूलम का। अनुकूलम मतलब होता है पथ्य, अनुकूल, ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा पथ्य। उसके बाद अन्यथा रोगम आपनुयात, अत्र क्रियापदम किम, क्रियापद ढूंढना है। अन्यथा रोगम आपनुयात में क्रिया क्या है, आपनुयात जो है वह स्निग्ध भोजनम, ठीक है, तो क्रिया क्या है, अन्यथा शीते बसंते, अन्यथा रोगम आपनुयात क्रियापदम किम, आपनुयात जो है वह क्रिया है। अनवीक्ष इति पदस्य विलोम पदम किम, अनवीक्ष, अनवीक्ष मतलब इसका विलोम करना, वीक्ष उसका आंसर आ जाएगा, विलोम होता है समीक्ष, मतलब समीक्ष का अपोजिट अनवीक्ष होता है, तो समीक्षा आ जाएगा आंसर। व्यायाम कृत्वा नरः न आपनुयात् रिक्त स्थानम पूर्तिकरम, व्यायाम करने से क्या नहीं आता, रोग नहीं आता, तो यहाँ पर आ जाएगा रोगम न आपनुयात्, व्यायाम कृत्वा नरः रोगम न आपनुयात् आ जाएगा। उसके बाद है सर्वेस्तु अरह पुंभी आत्महितेश भी बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्तयो अन्यथा, तो यहाँ पर दिया अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल के बराबर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा व्यायाम हानिकारक हो जाता है। तो काभी व्यायाम करणी, किसको व्यायाम करना चाहिए, पुंभी, है ना, पुंभी पुरुष को व्यायाम करना, काभी पुंभी, यहाँ पर पुंभी दिया हुआ है, पुंभी, पुंभी व्यायाम करने, पुंभी प्रत्येक पुरुष को व्यायाम करना चाहिए। कीता बलेन व्यायाम करें, किस कौन से बल से व्यायाम करनी चाहिए, अर्धस्य बलेन, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आ जाएगा आंसर, अर्ध बलेन आ जाएगा। पुरुषे कदा व्यायाम करने, पुरुष को कैसा व्यायाम करना चाहिए, सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए, तो सर्वेश ऋतु अरह पुंभी व्यायाम करणी, ऐसे आ जाएगा आंसर इसका। उसके बाद है निर्देशानुसार उत्तरत है आत्महितेश भी इति पदस्य विशेष्य पदम किम, आत्महितेश भी पुंभी, है ना, तो इसका विशेष्य कौन सा आएगा, पुंभी मतलब पुरुष आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए उसके बाद है प्रतिदिनम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम और किसका मतलब प्रतिदिन होता है, अहरह का मीनिंग भी प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, ठीक है, अहरह का मतलब भी प्रतिदिन होता है, तो उसका आंसर आ जाएगा अहरह। उसके बाद बलस्य अर्धेन कर्तव्य व्यायाम अत क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है,
तो क्या है क्रियापद? कर्तव्य जो है वह क्रियापद है, तो क्रियापद हो जाएगा कर्तव्य। नारीभिः इति पदस्य विलोम पदम किम? नारीभिः का विलोम पद क्या होगा? नारी का विलोम पुरुष होता है, तो पुरुष मतलब पुंभी जो है वह नारी का विलोम हो जाएगा। उसके बाद देखें, हृदय स्थानेस्तु वायुर्वद वक्त्रं प्रपद्यते व्यायाम कुर्वितो जनस्तु अर्धबलस्य लक्षणम। अर्धबल का लक्षण है, तो यहाँ पर इसका अनुवाद क्या है? व्यायाम हृदय के स्थान में स्थित वायु जब मुंह तक निकलती है, हृदय स्थित में वायु जब मुंह तक आ जाती है, तो वैसा व्यायाम करते हुए व्यक्ति का आधे बल का लक्षण होता है। तो वायु कम प्रपद्यते, वायु कहाँ जाती है? वायु कहाँ जाती है? वक्त्रम, मतलब मुख में जाती है, तो आंसर आएगा वक्त्रम। ठीक है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, किम कुर्वते जंतु वायु वक्त्रम प्रपद्यते? क्या करके जो पुरुष है वह वायु मुख में जाती है, तो क्या करके? किम, व्यायाम करके, तो व्यायामम हो जाएगा। किम है तो व्यायाम हो जाएगा। अर्धबलस्य लक्षणम के आधे बल का लक्षण क्या है? तो पूर्ण वाक्य लिखना है, तो ये पूरा को लिख देना है। व्यायाम कुर्वतो जंतो हृदय स्थानिस्तो वायुर्वदा वक्त्रम प्रपद्यते तत् बलास्य अर्धेन लक्षणम अस्ति। ये आ जाएगा आंसर। अब इसके पूर्ण वाक्य निर्देशानुसार उत्तरत है। मुखम इति पदस्य पर्याय पदम के, मुखम का पर्याय पद हमको लिखना है। मुखम मतलब होता है वक्त्रम, मीन्स भी मुखम होता है, तो यहाँ पर पर्याय पद हो जाएगा वक्त्रम। प्रपद्यते इति क्रियापदस्य कर्तृ पदम किम? प्रपद्यते क्रिया है, तो कर्ता क्या है? प्रपद्यते तो क्या है? कर्ता क्या होगा? वायु जो होगा वह कर्ता होगा। वायु मुख से बाहर जाती है, मुख तक आ जाती है, हृदय स्थान से मुख तक, तो वायु जो है वह कर्ता होगा। और उसके बाद है, थर्ड वाला क्वेश्चन, हृदय स्थानिस्तो इति पदस्य विशेष्य पदम के, हृदय स्थान में ये विशेष्य पद लिखना है ना। इति पदस्य, इस पद का विशेष्य पद लिखना है, तो विशेष्य पद क्या आएगा? वक्त्रम वायु यथा जंतो, तो वायु जो है वह भी विशेष्य पद आएगा। पूर्णस्य इति पदस्य विपरीतार्थं पदम किम? पूर्ण का विपरीत पद लिखना है, तो अर्ध पूर्णस्य है तो अर्धस्य आ जाएगा विपरीत पद उसका। ठीक है, इस प्रकार से ये उसका आंसर है। उसके बाद देखो, वयो बल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्ष कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात्। तो क्या बोल रहा है? व्यक्ति को आयु, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन को देखकर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात्, रोग को प्राप्त होता है, ये कहा गया है। तो एक पदेन उत्तर देखते हैं। व्यायाम समीक्ष एव कर्तव्यम अन्यथा के आयन्ति। व्यायाम देख कर करना चाहिए, अन्यथा क्या आ जाएगा? रोग आ जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? व्याधाय, है ना। व्याधाय आ जाता है, रोग आ जाता है, तो व्याधाय हो जाएगा आंसर। इसके हिसाब से व्याधाय हो जाएगा। के नर स्वस्थ होती, कौन से नर स्वस्थ होते हैं? व्यायाम करने वाले नर स्वस्थ होते हैं। केन है तो क्या हो जाएगा? व्यायामेन हो जाएगा। कानी समीक्ष व्यायाम करो, किसके समक्ष व्यायाम करने चाहिए? किसको देखकर व्यायाम करने चाहिए? समीक्ष, तो वयो बल शरीराणि देश कालानि च समीक्ष व्यायाम कुर्यात्। ठीक है वयो, तो ये हो जाएगा आंसर उसका। और ये निर्देशानुसार उत्तरत है। भोजनानि इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, भोजन को किसके जगह में प्रयोग किया जा सकता है? भोजन मतलब क्या होता है? अस्नानी मतलब होता है भोजन, तो यहाँ पर भोजन को स्नानी की जगह में प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा रोगम आपनुयात्, अत्र क्रियापदम किम? रोगम आपनुयात् का क्रियापद क्या होगा? तो आपनुयात् का क्रियापद क्या होगा? आपनुयात् जो है, अन्यथा रोगम आपनुयात् में क्रियापद क्या है? आपनुयात् जो है वह क्रियापद है। अन्वीक्ष इति पदस्य विलोम पदम किम? विलोम पद लिखना है, अन्वीक्ष का विलोम पद समीक्ष हो जाएगा। व्यायाम कृत्वा नरः न आपनुयात् रिक्त स्थानम पर, तो यहाँ पर हो जाएगा रोगम हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से ये पूरा बन गया।
अब हमको रेखांकित पदानाम शुद्धम उचित उत्तरम चित्वा लिखना है। तो यहाँ पर अर्या व्यामिना न अर्धयंती, अर्धयंती मतलब होता है अर्धनम कुर्वंती होता है। गात्रा नाम सुविभक्ता व्यामेन संभवती, गात्रा नाम और क्या होता है, शरीरा नाम का गात्रा नाम का आंसर आ जाएगा शरीरा नाम। वयो बल शरीरानी समीक्ष व्यायाम करो, वयो वयो मतलब क्या होता है, आयु, तो आंसर आ जाएगा आयु। व्यामिना सकाशम जरा, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, तो यह जरा और किसका मतलब होता है, वार्धक्यम मतलब भी जरा होता है, बुढ़ापा होता है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं।